हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव म्यूचुअल फंड। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक कंफ्यूजन सा बना रहता है कि अगर आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, इन दैट केस आप एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ जाए या फिर आप जाए लार्ज कैप इंडेक्स फंड के साथ। तो ये कंफ्यूजन सबके मन में रहता है, सबके दिमाग में रहता है। तो आपका जो ये कंफ्यूजन है, इसको मैं दूर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और गाइस, कुछ सच्चाई है जिससे मैं पर्दा उठाने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और सच्चाई अगर आपको पता चल जाएगा, इन दैट केस गाइस आप एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ जाएंगे ही नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आप लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ जाएंगे नहीं, आप हमेशा जाएंगे लार्ज कैप इंडेक्स फंड के साथ। तो गाइस, सच्चाई को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना पड़ेगा। तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ के साथ बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए। क्योंकि गाइस, आप लोगों के सामने मैं कुछ डेटा पॉइंट है जो कि पेश करने वाला हूं, और जैसे ही आप उस हिस्टोरिकल डेटा को देखेंगे, एट दैट पॉइंट इन टाइम आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि भाई सब मेरे को बेवकूफ बना रहा था और मुझे एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट कर रहा था, लेकिन एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लायक ही नहीं है। इससे बेहतर तो आपका लार्ज कैप इंडेक्स फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड यूजफुल भी होने वाला है आप सभी के लिए। और गाइस, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड के कैटेगरीज, वो तीन फंड कौन सा है जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आज का जो वीडियो है इस वजह से भी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है गाइस। वहीं गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम वो कौन कौन सा फंड है डिफरेंट कैटेगरी से जो कि वर्स्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी में फॉल करता है, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। वो वीडियो भी काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। क्योंकि गाइस, बेहतर फंड तो सभी बताता है, लेकिन खराब फंड कौन कौन सा है अभी के टाइम पे वो कोई नहीं बताता है। तो आपके नॉलेज में ये भी होना चाहिए कि भाई कौन कौन से फंड है जो कि काफी खराब परफॉर्म कर रहा है और उसमें आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है स्टॉक इन्वेस्टिंग में, इन दैट केस मैंने एक अलग से चैनल स्टार्ट किया है। उस पर फिलहाल वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है उस चैनल पे। तो उस चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी पहला वीडियो मैं डालूंगा उस चैनल पे, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर से जाएगा। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कि इंडेक्स फंड बेहतर होता है या फिर आपका एक्टिव म्यूचुअल फंड बेहतर होता है। और इसके लिए गाइस, मैं पिछले 10 साल का जो डेटा है वो लेके आया हूं, और उस डेटा के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि भाई इंडेक्स फंड बेहतर है या फिर आपका एक्टिव म्यूचुअल फंड बेहतर है लार्ज कैप कैटेगरी में। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट का। यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड लास्ट 10 ईयर। सिमिलरली गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगा यहाँ पे कि जो एक्टिव लार्ज कैप फंड है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर। तो एक तरीके से देखें तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर कंपैरिजन मिल जाएगा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, और आप एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं लार्ज कैप फंड्स में, तो आपको एक्टिव लार्ज कैप फंड के साथ जाना चाहिए या फिर इंडेक्स लार्ज कैप फंड के साथ। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट का और देखते हैं कि यहाँ पे किसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, किसका पलड़ा कितना भारी है। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक टॉपिक दिया हुआ है कि बीएसई 100 इंडेक्स वर्सेस लार्ज कैप फंड एवरेज, यानी कि जो लार्ज कैप फंड का जो एवरेज डेटा है उसको मैंने ले रखा है यहाँ पे, और आपका जो बीएसई 100 इंडेक्स है उसको मैंने कंपेयर किया हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर का। तो गाइस, यहाँ पे एक तरीके से प्रॉपर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन मैंने दे रखा है, और यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि किसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा है। तो पहले बात करते हैं बीएसई 100 इंडेक्स टीआर रहेगा। तो इसका पहले बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो बीएसई 100 इंडेक्स से इसने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है आपको वो है 3.66% का। बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे जो इंडेक्स है इसका परफॉर्मेंस काफी सही है, ऑलमोस्ट 17% का आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली गाइस, बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे देखे तो थोड़ा सा कम जरूर है, ऑलमोस्ट देखे तो 13% के आसपास का रिटर्न है। एंड गाइस, बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो यहाँ पे देखे तो जो इंडेक्स है आपका बीएसई 100 इंडेक्स टीआरआई, इसका परफॉर्मेंस काफी सही दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि काफी शानदार है गाइस। वहीं गाइस, अगर आप बात करते हैं लार्ज कैप इक्विटी फंड का जो एवरेज डेटा है उसको अगर मैं देखूं, तो लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस जो यहाँ पे आता है वो है आपका 2.38% का, जो कि इंडेक्स से कम है यहाँ पे। सिमिलरली गाइस, बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे देखे तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो है आपका 15.28% का, जो कि अगेन देखे तो इंडेक्स के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है इस पीरियड में वो है आपका 16.88% का, ऑलमोस्ट 17% का। लेकिन बात करें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है इस पीरियड के दौरान वो है आपका 15.28% का। वहीं गाइस, बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में देखें तो आपका जो एक्टिव लार्ज कैप फंड है उसका परफॉर्मेंस जनरली रहता है
वो है आपका 11.74% का। बट गाइस बात करें इंडेक्स का, तो इंडेक्स का जो रिटर्न है इस पीरियड के दौरान वो काफी सही है, ऑलमोस्ट देखे तो 13% का रिटर्न है। एंड गाइस फाइनली बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो 10 ईयर के केस में देखें तो लार्ज कैप एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस रहता है वो 13% के आसपास में रहता है। लेकिन इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट 14% का रहता है, जो कि काफी सही है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे इस डेटा पॉइंट को कंपैरिजन करने के बाद आपको साफ साफ पता चल चुका है यहाँ पे कि भाई लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर में किसका परफॉर्मेंस कितना ज्यादा है। यानी कि आपका जो BSE 100 इंडेक्स है उसका परफॉर्मेंस बेहतर है, या फिर आपको जो लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड है उसका परफॉर्मेंस बेहतर है। तो गाइस यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि जो आपका इंडेक्स है, इंडेक्स काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर इन कंपैरिजन विद आपका लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड। तो गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि आपको इंडेक्स फंड के साथ जाना चाहिए, ना कि लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखें तो इंडेक्स हमेशा बेहतर परफॉर्म किया हुआ है इन कंपैरिजन विद लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड। और इससे आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है कि आप जो एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड को, वो आपको नहीं पे करना पड़ता। मतलब इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है, 0.1 से लेकर 0.3 के आसपास में होता है। लेकिन बात करें एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है कहीं ना कहीं देखें तो 1.5% तक होता है मैक्सिमम। तो आप 1 से 1.5% का जो एक्सपेंस रेशियो है उसको बचा सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एक इंडेक्स फंड के साथ। तो और सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि आपको रिटर्न भी काफी बेहतर मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से। अब गाइस बात करते हैं कि धन का प्लेटफॉर्म यूज करके आप कैसे एक बास्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। गाइस बास्केट ऑर्डर बेसिकली ये होता है कि अगर आपको एक बास्केट में मल्टीपल स्टॉक को ऐड करना है, इन एक साथ ऑर्डर प्लेस करना है, इन दैट केस आप इस फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं, ये फीचर आपको धन के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो अगर आपने धन के साथ डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए धन के साथ और अपना इन्वेस्टमेंट या फिर जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं धन के साथ। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे बास्केट ऑर्डर का, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, धन के प्लेटफॉर्म पे आना है और यहाँ पे आपको ऑर्डर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर लेना है आपको। और इसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिख रहा है, पहला आपका टुडे ऑर्डर, फिर आपका ड्राफ्ट ऑर्डर, फिर आपको दिखेगा बास्केट्स ऑर्डर, फिर दिखेगा आपका फॉरएवर ऑर्डर एंड लास्टली दिखेगा आपको SIP ऑर्डर्स। तो आपको क्लिक करना है बास्केट ऑर्डर पे और आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे क्रिएट बास्केट करके दिखेगा। तो मैंने ऑलरेडी एक बास्केट क्रिएट करके रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्रिएट होता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्लस साइन पे, तो आप जैसे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन दे देगा इस बास्केट का नाम लिखने के लिए। तो आप इस बास्केट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ABCD हो गया, आप वैसे करके रख सकते हैं इस बास्केट का नाम और इस पे आपको क्लिक कर देना, तो आपका बास्केट क्रिएट हो जाएगा। और फिर आपको करना क्या है कि इस बास्केट पे क्लिक करना है और फिर आप स्टॉक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं पहला स्टॉक ऐड करना चाहता हूँ HDFC बैंक, तो इस हिसाब से आप पहला स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा प्लस साइन पे, तो ये ऐड हो जाएगा आपकी इस बास्केट में और किस प्राइस पे आपको खरीदना है वो प्राइस भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेगा, ट्रेडिंग का भी दिखेगा, MTF यानी कि जो मार्जिन फंडिंग होता है वो भी ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा इन्वेस्टिंग का। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेना है और फिर जो मार्केट ऑर्डर है या फिर लिमिट ऑर्डर है उस पर डालना है आपको। तो मैं लिमिट ऑर्डर डाल देता हूँ और मैंने 1508 रुपए 80 पैसे का लिमिट लगा दिया है और इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये ऐड हो गया मेरे बास्केट में। इसके बाद देखें तो एक और स्टॉक मुझे ऐड करना है इन्फोसिस का, तो मैं इन्फोसिस का शेयर्स यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इन्फोसिस आ गया, तो इसको भी मैं ऐड कर लूंगा और इसको भी इसी तरीके से मैं इन्वेस्टिंग पे क्लिक कर लेता हूँ और जो लिमिट ऑर्डर है उस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर देता हूं, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं एक बास्केट में एंड आप एक ही साथ जो पूरा स्टॉक है उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे जो दिख रहा है आपको एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर, तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे सारे ऑर्डर एक साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप एक बास्केट बना सकते हैं और वहां पे डिफरेंट कंपनी के जो स्टॉक्स है उसको आप ऐड करके एक ही साथ अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है धन के प्लेटफॉर्म के साथ। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके पास धन का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपने अभी भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है धन के साथ, तो लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट या फिर जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइस ये तो बात रही आपका BSE 100 इंडेक्स वर्सेस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं तीन ऐसे इंडेक्स फंड का जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का है और काफी शानदार परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं SIP करने के लिए, तो इन तीनों फंड में से किसी एक फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, काफी सही है ये तीनों के तीनों फंड्स। तो गाइस बात करें टॉप 3 इंडेक्स फंड का, तो सबसे पहले गाइस बात करूंगा मैं यहाँ पे इसका लमसम रिटर्न का और इसके बेसिस पे जज करने की कोशिश करेंगे कि भाई तीनों में से बेस्ट कौन सा फंड है इंडेक्स कैटेगरी से। तो गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका 3.21% का। बात करें गाइस निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड का, तो ये सेंसेक्स कैटेगरी का फंड है गाइस। तो यहाँ पे देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका 3.38% का। बात करें गाइस HDFC इंडेक्स फंड का, ये निफ्टी प्लान की मैं बात कर रहा हूँ और इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका 3.17% का। इन गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका 3.66% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें
तो तीनों ही फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया हुआ है और इसके पीछे रीजन क्या है गाइस, तो कहीं ना कहीं देखे तो जो इंडेक्स फंड होता है यहाँ पे आपको एक ट्रैकिंग एरर होता है वो देखने को मिलता है, और वो जो ट्रैकिंग एरर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस फंड का ट्रैकिंग एरर जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखे तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंस रेशियो होता है आपका 0.3% के आसपास में, किसी का 0.2% होता है। तो जो ट्रैकिंग एरर होता है आपका मोटा मोटी देखे तो एक्सपेंस रेशियो के आसपास में ही होता है, उससे थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है लेकिन उसी के आसपास में रहता है। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो तीनों ही फंड काफी सही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बात करें सबसे बेस्ट फंड का तो वो है आपका निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड सेंसेक्स कैटेगरी से, जिसका परफॉर्मेंस है आपका 3.38% का, जो कि सबसे बेस्ट है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी के दो फंड से। हालांकि इस फंड का भी परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम ही है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का तो यहाँ पे देखे तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही है, 15.84% का, ऑलमोस्ट देखे तो 16% का है। बात करें गाइस निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस ये भी काफी सही है, 15.63% का। सिमिलरली गाइस बात करें एचडीएफसी इंडेक्स फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस वो काफी सही है, 15.72% का। एंड गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का तो बेंचमार्क इंडेक्स ने जो लास्ट 3 ईयर में परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो है आपका 16.88% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, निग्लिजिबल सा डिफरेंस है। लेकिन बात करें बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में तो तीनों ही फंड अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। तो गाइस लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो तीनों ही फंड काफी सही परफॉर्म कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे देखें तो लास्ट 3 ईयर के केस में तीनों ही इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर है, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के जो एवरेज डेटा है उससे। तो सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का तो यहाँ पे देखें तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी सही है, 13.05% का। बात करें गाइस निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस ये भी काफी सही है, 13.88% का, ऑलमोस्ट देखे तो 14% का रिटर्न है। वहीं गाइस बात करें एचडीएफसी इंडेक्स फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट देखे तो 13% का है। एंड गाइस लास्टली बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर के केस में वो है आपका 12.94% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर के केस में देखे तो तीनों ही इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफी बेहतर है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के जो एवरेज डेटा है लास्ट 5 ईयर का उससे तो काफी शानदार परफॉर्मेंस है इन तीनों इंडेक्स फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखा तो कहीं ना कहीं निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड है इसका परफॉर्मेंस मुझे बेहतर दिखता है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी के दो फंड से। तो अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का तो यहाँ पे अगेन हम लोग बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। और लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी सही है, 14.18% का। बात करें गाइस निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस अगेन काफी सही है लास्ट 1 ईयर के केस में, 14.76% का। एंड गाइस बात करें एचडीएफसी इंडेक्स फंड का तो इसका भी जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो भी काफी सही है, 14.12% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस सिमिलर सा ही है, लेकिन यहाँ पे देखे तो थोड़ा सा एज मिल जाता है आपको निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड का, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली देखे तो यहाँ पे बेटर है इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का तो यहाँ पे देखे तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी सही है, ऑलमोस्ट देखे तो 20% का है। निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही है, 19.52% का। एंड बात करें एचडीएफसी इंडेक्स फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो आपका 19.83% का, तो ये भी देखे तो ऑलमोस्ट 20% के करीब में है। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस आपका तीनों ही फंड काफी सही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बात करें सबसे बेस्ट फंड का जिसको यहाँ पे एज मिलता है वो है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसका रिटर्न है आपका ऑलमोस्ट 20% का। एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड की भी बात करें तो इसका परफॉर्मेंस देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। एंड निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस देखे तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, सिर्फ आधे % का ही डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। इनफैक्ट 0.4% का ही डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखने को मिलता है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का तो एसआईपी के केस में देखे तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 16.22% का, जो कि काफी सही रिटर्न है गाइस। बात करें निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस है एसआईपी का लास्ट 5 ईयर में वो आपका 16.35% का। एंड गाइस बात करें एचडीएफसी इंडेक्स फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर में एसआईपी का वो है आपका 16.12% का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस देखे तो तीनों ही फंड सिमिलर सा परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन बात करें सबसे बेस्ट फंड का तो वो है आपका निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, क्योंकि यहाँ पे देखे तो मार्जिनली बेटर परफॉर्मेंस आपको दिखने को मिल रहा है। तो गाइस बात करें ओवरऑल एसआईपी परफॉर्मेंस का तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी सही है, क्योंकि इसने लास्ट 1 ईयर में काफी बेटर परफॉर्म किया हुआ है, लास्ट 5 ईयर में भी बेटर परफॉर्म किया हुआ है। एंड लास्ट 3 ईयर में देखे तो मार्जिनली अंडर परफॉर्मेंस जरूर है बाकी दो फंड के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तीनों ही फंड देखे तो अपने अपने जगह पे काफी सही परफॉर्म करके आपको दिया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, वो चाहे बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। और गाइस सिमिलर सा सिचुएशन है आपका लमसम के केस में, वहां भी देखे तो तीनों फंड का परफॉर्मेंस आपको मोटा मोटी सिमिलर सा ही दिखेगा, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है वहां भी। तो गाइस ये रही बात आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, और वहां पे स्पेशली गाइस हम लोग बात करेंगे ट्रैकिंग एरर का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें गाइस यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 22.4 का। बात करें गाइस निप्पॉन इंडिया इंडेक्स
इंडेक्स फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 22.14 का। सिमिलरली गाइस बात करें एचडीएफसी इंडेक्स फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 22.37 का। इनके गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 21.65 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो तीनों फंड का प्लस जो कैटेगरी एवरेज है सबका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। हालांकि तीनों फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है थोड़ा सा ज्यादा है अगर आप कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। इसका मतलब ये है कि तीनों फंड थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर रहता है अगर आप कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। तो बात करेंगे शार्प रेशियो का, तो यहाँ पे देखें तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.62 का। निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो इसका जो शार्प रेशियो है वो भी आपको 0.62 का ही है। बात करेंगे एचडीएफसी इंडेक्स फंड का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.61 का। इनके बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.62 का। तो गाइस शार्प रेशियो के इसमें देखें तो कहीं से भी कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, तीनों फंड का शार्प रेशियो सिमिलर है एंड कैटेगरी एवरेज का भी शार्प रेशियो देखें तो सेम ही है। तो शार्प रेशियो केस में देखें तो तीनों फंड काफी सही ही दिख रहा है, सबका शार्प रेशियो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सिमिलरली गाइस बात करें सोर्टिनो का, तो सोर्टिनो के केस में देखें तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो सोर्टिनो है वो है आपका 0.74 का। बात करें गाइस निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड का, तो इसका जो सोर्टिनो है वो आपका 0.77 का। सिमिलरली गाइस बात करें एचडीएफसी इंडेक्स फंड का, तो इसका जो सोर्टिनो है वो आपका 0.74 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो सोर्टिनो है वो आपका 0.75 का। तो गाइस सोर्टिनो के केस में भी देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों फंड का सोर्टिनो सिमिलर है एंड कैटेगरी एवरेज का भी सोर्टिनो देखें तो सिमिलर सा ही है, कहीं कोई डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखता नहीं है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, या फिर आप इसको ट्रैकिंग एरर भी कह सकते हैं। अगर आप इंडेक्स फंड का एनालिसिस कर रहे हैं और आप अल्फा देख रहे हैं तो अल्फा बेसिकली देखें तो जो ट्रैकिंग एरर होता है उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस बात करें यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 0.87% का नेगेटिव ही, यानी कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको ऑलमोस्ट 0.87% कम परफॉर्म करके देता है गाइस। बात करें गाइस निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका नेगेटिव 0.73 का। इसका मतलब ये है कि निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको 0.73% कम परफॉर्मेंस देता है। वहीं गाइस बात करें एचडीएफसी इंडेक्स फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो है आपका नेगेटिव 0.97% का। इसका मतलब ये है कि एचडीएफसी इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको 0.97% कम परफॉर्म करके देता है गाइस। एंड लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 0.5 का, यानी कि कैटेगरी एवरेज कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करता है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी के तीन फंड से। तो एंड कैटेगरी एवरेज की ट्रैकिंग एरर की बात करें तो वो आपका 0.5 का, यानी कि कैटेगरी एवरेज अपने बेंचमार्क इंडेक्स की कंपैरिजन में आपको आधा % कम परफॉर्मेंस देता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, और यहाँ पे देखें तो सारे रिस्क रेशियोज काफी सही दिख रहा है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे है सारे फंड का रिस्क रेशियोज। लेकिन गाइस अगर आपको चूज करना है एक बेस्ट फंड आउट ऑफ दिस 3 फंड्स, तो आपको चूज करना चाहिए निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी कम है, यानी कि ये फंड कम वोलेटाइल रहता है। शार्प रेशियो भी देखे तो सिमिलर सा ही है, सोर्टिनो भी देखे तो सबसे बेस्ट है, एंड बात करेंगे अल्फा का यानी कि ट्रैकिंग एरर का, तो वो भी सबसे बेस्ट है इस फंड का। तो इसीलिए रिस्क रेशियोज के बेसिस पे देखे तो आपका निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड ये काफी बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने किया आज के वीडियो में, और गाइस यहाँ पे देखे तो हमने डिटेल्ड कंपैरिजन किया आपका इंडेक्स फंड को एंड आपका लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड को। एंड गाइस आज का वीडियो देखने के बाद आपको जरूर से पता चल गया होगा कि भाई दोनों में बेस्ट कौन सा है, और वो है गाइस आपका इंडेक्स फंड, क्योंकि हमने देखा कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर आपका जो इंडेक्स फंड है इसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है अगर आप कंपेयर करते हैं एक एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से। तो इसके अलावा गाइस हमने ये भी देखा कि भाई टॉप 3 लार्ज कैप इंडेक्स फंड कौन सा है जो कि आज के टाइम पे काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और उसमें जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।